कोई गलत नहीं करा मैंने। आज जिसको मिर्ची लग रही है लगे, अगर कम लग रही हो तो मेरे से ले जाए 1-2 किलो मिर्ची, मैं पैसे भी दे दूंगी उसके, मिर्ची के भी। जितनी लगानी हो फिर सर से पाँव तक चौपड़ लेना। हर जब मतलब पागल हो तुम लोग क्या? तुमको कुछ कॉमन सेंस नहीं है? किसी इंसान की बात नहीं पकड़ पाते हो तुम लोग, ऐसे बोलते हो हमने तो देखा। ध्यान से देखा करो, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। नहीं, मुझे नहीं पता था ना ज्योति कि वो पहले से शादीशुदा था। जब उसकी औरत को नहीं पता कि उसने 4 साल बाहर किसी औरत के साथ में है, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो शादीशुदा है? हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा? अब बात कर रहे हो, लोग जितना झूठ बोल रहे हैं ना, पहले उनकी झूठ पकड़ो, उसके बाद में मेरे पास आना कि हाँ पिंकी तुम सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो। लोगों का तो काम है झूठ बोलने का। अगर वो झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर विक्टिम कार्ड कैसे कर लेंगे, सिंपैथी कैसे लेंगे, बेचारे कैसे बनेंगे? विक्टिम कार्ड खेलते हैं लोग तो। हाँ, तो राज ब्लॉग्स में अगर झूठी हूँ तो तुम यहाँ देख ही क्यों रहे हो मुझे? मत देखो, मैंने तो तुमको कोई इनविटेशन कार्ड दिया नहीं, ना ही पीले चावल तुम्हारी दिल्ली पे छोड़ने आई थी मैं कि हाँ तुम मुझे देखो। काई को देख रही हो भाई? मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और देखो, मैं पत्नी थी, बहू थी, बेटी थी, वीक थी। मैं सब कुछ लेके चलने की कोशिश करती थी कि हाँ सब कुछ लेके चल पिंकी, कुछ खत्म ना हो, कोई रिश्ता टूटे ना। अब मैं सिर्फ एक माँ हूँ, और माँ से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं होता है। जब भगवान माँ के आगे झुक गया है तो फिर इंसान क्या चीज़ है? उसको भी झुका ही देंगे, और तगड़े तरीके से झुकाएंगे, और अच्छे से झुकाएंगे, बहुत तगड़े तरीके से झुकाएंगे। सब्र करो। वही तो रेखा, कि भोले बन के नाटक करते हैं। अरे हमसे पूछो, हमने तो आस्तीन में सांप पाले थे, आस्तीन में सांप, वो भी इतने जहरीले कि हम ही पे फन उठा दे टाइम आने पर। हमने तो आस्तीन में सांप पाले हैं। पिंकी दी मेरी आईडी अनब्लॉक कर दो प्लीज। सनसाइन पटेल, तुमने कुछ तो बोला होगा तो मैंने ब्लॉक कर दिया होगा। ठीक है। बहुत एटीट्यूड है, बहुत। भैया होना चाहिए, बिना एटीट्यूड की ये दुनिया जीने नहीं देती बाबू। आप एटीट्यूड नहीं रखोगे ना तो ये कच्चा नोच के खा जाएगी, और जहाँ आप गलत नहीं हो ना वहाँ आपको पूरा गलत ठहरा देगी। अरे भाई, लोगों ने तो, मैं क्या बोलूँ, बस मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती। चुप पिंकी चुप, खुद को ऐसा बोलती हूँ कि चुप पिंकी, तू चुप रहा कर। तेरा तू बोलना भी लोगों को मिर्ची लगती है, मिर्ची। तेरा अगर तुम रो भी देती ना, उसमें भी लोगों को मिर्ची लगती है कि पिंकी रो रही है, उसमें भी खुश नहीं होते। पिंकी अगर खुशी खुशी वीडियो बना ले तो इनको तब भी मिर्ची लगती है। पिंकी अगर अच्छे से वीडियो बना ले तो तब भी इनको मिर्ची लगती है। अगर पिंकी रो दे तो तब भी इनको मिर्ची लगती है कि पिंकी रो क्यों रही है। पता नहीं चाहते क्या है मेरे से। अरे बाबू सपोर्ट करो। मेरे बच्चे क्या सीखेंगे? मेरे बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे मुझसे। क्या सीखेंगे मेरे बच्चे? उसकी माँ बहुत अच्छी है, जो आस्तीन में सांप पाले उसकी माँ ने। ठीक है ना? मेरे बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे मेरे से, और अच्छी चीजें सीखेंगे। अच्छी चीजें सीखेंगे। मैं बच्चों को सिखाऊंगी कि बेटा अपने हक के लिए कैसे लड़ते हैं। लोग तो ऐसे ही विक्टिम कार्ड और ये इनको तो खेलने की आदत है। तो बेटा अपने लिए लड़ो। और सबसे पहले सिखाऊंगी मेरे बच्चों को कि तुम दोनों के अलावा कोई नहीं। सीधी बात, कोई नहीं मतलब कि कोई नहीं। एक दूसरे का सहारा बनो, भाड़ में जाए दुनिया और दुनिया के लोग। अगर तुम दोनों एक, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत तुमको हिला नहीं सकती। सीधी बात। मैं मेरे बच्चों को ये सिखाऊंगी, अपने लिए हमेशा लड़ना, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। अगर आप आपकी खुशी के लिए और खुद के लिए नहीं लड़े ना, तो ये दुनिया नोच के खा जाएगी। सीधी बात। तो अपने लिए लड़ना, मैं बच्चों को यही सिखाऊंगी। सो गया वो तो? हाँ, थक गया। लाइव चल रही है आपकी ये। तो मेरी लाइफ देख रही है। नहीं, मैंने कोई गलत नहीं करा रुद्रा।
क्या गलत करा? मैंने तो कोई गलत काम नहीं करा। देखो, आज अगर मैं रो रही तो लोग मुझे बोलते हैं तुम्हारे कर्म है। ये तुमने क्या कर्म करे थे जो तुम्हारी इतनी फूटी किस्मत है, इतनी फूटी किस्मत कि तुम्हारी किस्मत पे तो तुम खुद रो रहे हो। मतलब मुझे, मैं अगर रो भी दूं, अगर मेरी से आंख आंख से एक आंसू बह जाए तो लोग उसको मेरे कर्म बता देते हैं। मेंटली देखो, लोगों की मेंटल सोच देखो कितनी है। जूस पी लो। नहीं, मैं जूस नहीं पीती। मंगलसूत्र पहने और मांग तो भरी नहीं, मेरा गला खाली है ना। जिस दिन मैं अपने लिए कुछ और ले आऊंगी मेरे गले के लिए, और जिस दिन, सबसे पहले बात बता दूं, जिस दिन मैं कागज पे साइन करवा लूंगी उस दिन मैं ये सब चीजें उनके हाथ में उतार के दूंगी, ठीक है? अभी हूँ उनके साथ, अभी साइन नहीं कर रहे हैं वो कागज पे, क्योंकि उनको ये रिश्ता नहीं तोड़ना है, बट मुझे तोड़ना है। पर जिस दिन उन्होंने साइन कर दी उस दिन ये रिश्ता मेरी तरफ से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अभी है ना, जिस दिन उन्होंने ये कागज मैंने बनवाए उन पे साइन कर दी उस दिन मेरा उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। जब तक है साथ में, साथ में नहीं है मतलब जब तक है इस रिश्ते में, ये रिश्ता अभी तो दुनिया के लिए बना हुआ है ना कि हम पति पत्नी है, तो मैं पहनूंगी। और जिस दिन मेरे कागजों पे उन्होंने साइन कर दी उस दिन ये सब कुछ खत्म। सीधी बात। लोग तो अपने बेचारे और इनमें अपने गुनाह छुपा लेते हैं। लोगों पता बोलते हैं ना कि झूठे चेहरों के पीछे इतने बड़े बड़े गुनाह छुपे हुए हैं, हम सच्चों को नीचा दिखा दिया। बहुत गुनाह छुपे हुए हैं। अरे मैंने तो सब छोड़ दिया बाबू, बाबा महाकाल पे सब, अपनी टेंशन चिंता ये सब छोड़ दी। उठती हूँ उनका नाम लेती हूँ कि बाबा जैसी रात निकाली मेरी वैसा दिन भी निकाल देना। रात तो वैसे रोती रोती जाती है, बट दिन तो मैं बोलती हूँ कि थोड़ा खुशहाली भरा जाए। घर में तो मैं रहती नहीं हूँ, मैं बाहर अड़ोसी पड़ोसियों के जब बैठे जाती हूँ, मैं बाहर बैठी रहती हूँ। हमारे पड़ोस में आंटी की पोतियाँ हैं, उनको उनको लेके आ जाती है। हिचकू को दिखा ही होगा आप लोगों ने, हिचकू और डुग्गू को मेरी बहुत बार मेरी वीडियोज में देखा है। इंस्टाग्राम पे अभी मैंने कल परसों ही हिचकू के साथ में वीडियो बनाई थी और डुग्गू भी मेरे ब्लॉग में है। तो मैं उन दोनों गुड़ियाओं के साथ में खेलती रहती हूँ, उनको परेशान करती रहती हूँ, उनको मोबाइल दे देती हूँ अपने और उनसे बातें करती रहती हूँ। जब मैं बहुत ज्यादा बोर होती हूँ तो मैं उन दोनों को अपना सहारा बना लेती हूँ। मेरे बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं ना। देखो, मैं और मेरे पति बहुत प्यार करते हैं तो हम क्यों अलग रहे? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अगर मुझे अपनी जगह नहीं मिली, अपना हक नहीं मिला, तो मैं उस रिश्ते में नहीं रहना चाहूंगी, सीधी बात। मेरे को रहना ही नहीं। कुछ तो लोग बेचारे बेचारे बन के सीधे बन जाते हैं, और साला हम बड़बड़े हैं बोल के। देखो, बड़बड़ा इंसान ऐसा होता है कि अभी बोला है सुबह तक भूल जाएगा वो। हाँ, मैं बता देती हूँ ना कि विकास जी कहाँ है। विकास जी यहाँ से अपना सारा सामान लेके चले जा चुके हैं, और वो यहीं, मतलब हम जिस कॉलोनी में रहते हैं इसी कॉलोनी में नहीं, हमारी एरिया में नहीं रहते, बट जब हम जब फेज 3 में रहते हैं वो किसी और एरिया में रहते हैं, रेंट से रह रहे हैं। देख लो ना भाई, मेरे को छोड़ने के बाद भी हमारी किस्मत ही खोटी है। अलग तो हो गए। समझ जाओ आगे क्या बोलना चाह रही हूँ, नहीं तो फिर मिर्ची टूटेगी लोगों को बड़ी बड़ी। इतनी बड़ी बड़ी मिर्ची की क्या बोलूँ मैं। मेरी चीज़ों से तो बहुत लोगों को मिर्ची लगती है। छोड़ो। अरे मुझे क्या पता कहाँ है आरू आयु। वह मेरे से सिर्फ मेरे बच्चों के बारे में और मेरे बारे में पूछो कि आप कैसे हो, आपके बच्चे कैसे। बाकी दुनियादारी के बारे में मेरे से मत पूछो कि कौन कहाँ है क्या नहीं। ठीक है, मेरे से मत पूछो। सिर्फ मेरे से मेरे बच्चों के बारे में पूछो और मेरे बारे में पूछो। अरे अंकिता, आते तो मैं झूठ क्यों बोलती बाबू, मेरे पास नहीं आए। मैंने तो 20 अक्टूबर का भी वीडियो डाला है, जिस दिन करवा चौथ लगा था 12 के बाद दो। हाँ, उस दिन मैंने पूरा घर दिखाया है। करवा चौथ वाले रोज भी मैं 2 ढाई बजे लाइव बैठी हूँ।
तुमको इतनी समझ नहीं आती है। हाँ, बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में, कम से कम उस दिन भी 3,000 लोग जुड़े हुए थे। मैं दो हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को बहुत आप लोग प्यार देते हैं, देखते भी हैं, लेकिन शायद से आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पिंकी है, आए दिन कुछ दिनों हमारे हैटर हो या सब्सक्राइबर है, तो उन्हीं लोगों की वजह से शायद हम आगे बढ़ते हैं। चाहे मैं हूँ या चाहे कोई भी हो, ये ज़रूरी रिएक्शन चैनल से मतलब नहीं है। कोई भी हैटर भी रहते हैं तो हमारी वीडियोस देखते हैं, फिर अपनी राय दें। लेकिन यहाँ पे ये पिंकी है, आए दिन हैटर को उल्टा पुल्टा बोलती है, अपने आप को मतलब अलग तरीके से प्रेजेंट करती है, जो कि पब्लिक को शायद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उनको थोड़ा कूल रहना चाहिए। अगर हम थोड़े गलत हैं, आप यहाँ पे, मैं बात करती हूँ सरता जेठू जैसे, वो लोग भी अपने आप को थोड़ा अकड़ दिखा रहे थे शुरू में, जिसकी वजह से उनके चैनल का बैंड बज गया। इसी तरह ये जो पिंकी है ना, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा वाहियात बातें बोलती है और कुछ भी बोलती है जो इनको नहीं बोलना चाहिए। जो सोशल मीडिया पे कि देखो भाई अपनी पक्षे रखेंगे, वैसे ही इन्होंने दूसरी शादी किया है तो इनको तो उस चीज़ का झेलना पड़ेगा। मैं मानती हूँ उसमें 100% विकास जी की भी गलती है और 100% इनकी भी गलती है। यहाँ पे देखो, लेकिन सोनू जो है ना, सोनू का मैं वीडियो एक देखी थी, सोनू बहुत प्यार से एक शब्द बोली थी, मैं नहीं चाहती किसी किसी का घर टूटे या किसी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा ही हो, सब अपनी लाइफ में मस्त रहें। तो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगाएं कोई भी कि मैं अपना, मेरी वजह से किसी का घर टूट रहा है, या जितना मेरे पति विकास जी हैं उतना उसको भी विकास पति है। और व्रत खुलवाने के लिए भी विकास से यहाँ पर सोनू ने बोला था कि सोनू चाहती तो बोलती, फ़ायदा उठाती कि अब तो जितनी भी है मैं चाहूँगी विकास जी को अपने पास रख लूँगी। अब तो पिंकी ने भी निकाल दिया विकास को घर से, लेकिन सोनू ने ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया था। सोनू सब बोली थी कि मैं विकास जी को यहाँ से जाने को बोली थी। तो इस पे भी पिंकी लाइव आती हैं और दो दिन पहले और टाइटल लगाई थी कि लगी मिर्ची। तो भाई देखो, ऑडियंस भी जानती है कि गलती आपकी है, तो आप एक्सेप्ट भी करती कि हाँ मैं गलत हूँ, फिर मिर्ची वाला टाइटल आपको नहीं लगाना चाहिए। अगर सच बोलने लगूँ तो सामने वाले को कितना मिर्ची लगेगा, इसका अंदाज़ा भी आप लोग को नहीं है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है पिंकी से कि अगर आप जितना बात को बढ़ाएंगे, बात उतना ही बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर सोनू ने यह भी बताया है कि जब इनके ससुर जी बीमार थे तो उस टाइम पिंकी ने बहुत नाटक किया था, और वो बोली कि 4 दिन में बीमार क्या उस टाइम हो गई थी, बकाया मैं खाना बनाती थी, लेकिन ससुर जी का जो सेवा पानी था वह पिंकी को करना था। तो पिंकी उस टाइम बहुत ज़्यादा नाटक की थी, तो पिंकी को थोड़ा ठंडा रहना चाहिए। जहाँ पे मैं नोटिस करती हूँ कि जो सोनू है ना, वो ऑडियंस को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। जब सोनू के बारे में कुछ अफवाहें फैली थी कि सोनू भाग गई है थी या सोनू छोड़ के चली गई थी, उस टाइम सोनू ने एक वीडियो लाया था कि वो भी अपनी बात रखने के बाद, उसके बाद से सोनू ने कोई भी बात नहीं रखा पब्लिक के सामने। वो मतलब साइलेंट हो गई। वह बीमार भी थी, चाहती तो बीमार का दिखावा भी करती, कितने व्यूज़ लेती कि मैं बीमार की हालत में हूँ और मेरे पति नहीं हैं। सब लोग ऐसे करें कि ऐसे वैसे थंबनेल ना लगा सकती थी, लेकिन उस टाइम भी सोनू ने कोई भी कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया कि पिंकी को हेट कमेंट मिले। लेकिन यहाँ पे पिंकी बार बार वही गलती दोहरा रही है, और होता है ना कि दबे मुर्दे वो उखाड़ रही है, वही काम पिंकी कर रही है। बार बार कि सोनू का उस्का रही है कि हाँ आओ वाईटी पर हम लोग लड़ाई करते हैं। अब व्यूज़ का लालच है क्या, लालच है, या यहाँ पे पिंकी ने दिखाया था कि मैं बच्चों को छोड़ के आ रही हूँ और पैदल आ रही थी। लेकिन इस वहीं पर सोनू का बोलना था कि अब तुम्हारी गाड़ियाँ कहाँ चली गई हैं, तुम दिखा रही हो ऑडियंस को कि मैं पैदल छोड़ के आ रही हूँ, तो घर से गाड़ी चोरी हो गया था, या पब्लिक को उल्लू बना रही हैं। बोल रही हैं, अगर मैं मतलब सोनू बोल रही हैं कि अगर मैं अपनी पे आ गई ना तो तुम्हारा बैंड बज जाएगा। तो मेरा यही पिंकी से कहना है कि आप थोड़ा शांत रहिए। जितना इस सब चीज़ को आप उधेड़ेंगे उतना ही होगा। लेकिन वहीं पे पिंकी का एक बात कहना है कि भाई मैं पिंकी के बाद से एक डाउट है। मतलब पिंकी एक दिन शुरू में, आप लोग याद करिए कि पिंकी ने क्या बोला था, मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए,
मैं अपने बच्चों के हक के लिए लड़ूंगी। लेकिन अभी हाल में ही पिंकी क्या बोल रही है कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ना प्रॉपर्टी चाहिए, ना हक चाहिए, ना हिस्सा चाहिए, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। इतना सक्षम हूँ कि मैं अपने बच्चों को खिला सकती हूँ, आगे बढ़ा सकती हूँ। तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको तो अच्छे से पता था कि इस शादी का हर्ष यही होगा, होता है ना कि लास्ट में यही होगा, क्योंकि चाहे मैं हूँ या चाहे कोई भी हो, सामने वाला आए दिन समाज में ऐसी शादियों का मतलब ज़रूरी नहीं कि पिंकी ये पहली बार कि और पिंकी को पता था कैसा होगा। पिंकी इससे पहले भी बहुत शादियाँ से देखी होंगी कि बाद में जाके इस रिश्ते का यही अंजाम होता है, इसका कुछ अंत अच्छे से नहीं होता है। तो पिंकी अब बोलती हैं कि हमको हक हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन उस टाइम पिंकी ने क्या बोला, मैं विकास जी को छोड़ रही हूँ अपने हक के लिए, मुझे हक चाहिए। तो भाई पिंकी अपने ही बात में बार बार घूमती फिरती हैं, नाचती हैं। उसके बाद का मुझे अब तो कुछ समझ, लेकिन सोनू जहाँ पर अपनी एक ही बात पे अड़ी रहती है, भाई कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ, तो इसमें मुझे मत घसीट, नहीं तो मैं अपने पे आ गई ना तो तुम्हारी बैंड बज जाएगी। और मुझे जैसे लग रहा है कि आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए कि यह जो झगड़ा लड़ाई है और बढ़ने वाला है, अब ये झगड़ा शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये सोनू ने वीडियो बनाया है कि अब क्या लगता है आप लोग को पिंकी शांत रहेगी, वो भी शायद से एक वीडियो बनाएगी जो आप सोनू को जवाब देगी। अब ऑडियंस देखेगी, ऑडियंस अपनी बात रखेगी। लेकिन यहाँ पर मैं कमेंट की बात करूँ तो यहाँ जहाँ तक मुझे लगता है कि कमेंट के आधार पे कि सब सोनू के सपोर्ट में रहते हैं, पिंकी के सपोर्ट में 1% भी लोग इसलिए रहते हैं कि सहानुभूति समझ लीजिए, सहानुभूति के तौर पर रहते हैं कि भाई इस पिंकी की भी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है, हिसाब से शायद पिंकी को सब थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। बाकी ऑडियंस तो सोनू के ही सपोर्ट में रहती है। और इस वीडियो के बाद सोनू को सब यही बोल रहे हैं कि यही आपको रूप 10 साल 11 साल पहले दिखाना चाहिए था, जो आज आपका रूप है। लेकिन सोनू जहाँ तक है ना, मुझे लगता है कि ना थोड़ा होता है ना, दूसरे को दुखी नहीं देख सकती, इसकी वजह से वह इस चीज़ को अभी तक फेस कर रही है। थोड़ी झगड़ालू पिंकी के लिए कि आप जितना होता है ना, जो उंगली करेंगे किसी के मैटर में, किसी को आप ऐसे टोंट मारेंगे या किसी के लिए थंबनेल लगाएंगे तो सामने वाला आपको जवाब देगा ही। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो सही लगे आप अपना करिए, हमारा काम है रिएक्शन देना, हम अपना काम करेंगे, रिएक्शन देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।